अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ये जी मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है रात से और यहाँ पर मैं किचन की कैबिनेट्स को क्लीन कर रही हूँ। जैसे कि अब मौसम भी चेंज हो रहा है तो मैंने कहा इनकी ज़रा डीप क्लीनिंग कर ली जाए। मैंने सोचा कि दो दो कैबिनेट्स का सामान निकाला जाए और फिर इस तरह इनको साफ़ किया जाए, क्योंकि अगर एक ही दफ़ा में सारी मैंने सामान बाहर निकाल लिया तो फिर ज़रा संभालना भी मुश्किल हो जाता है और उनको फिर रखना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसके किचन के अलावा भी काफ़ी काम होते हैं तो वो फिर मैंने कहा इस तरह सारे काम ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो बेहतर है कि दो दो कैबिनेट्स को साफ़ किया जाए। बस मैंने पहले जो नीचे वाली कैबिनेट आपको दिखाई वो क्लीन की, इसके बाद जो ऊपर वाली कैबिनेट्स हैं वो अब क्लीन करूँगी। मैं स्प्रे करूँगी किंग टॉक्स का ना, वो लेके आती हूँ ठंडा को। ये पहले इस पर स्प्रे करूँगी और फिर ये कल लगा देंगे, है ना। ये तो वैसे भी ज़मीन और दीवार वगैरह। रात को ही मेरे बेटे ने कैबिनेट्स में स्प्रे कर दिया और ये स्प्रे करने से ये होगा कि जो छोटे छोटे कॉकरोचेस होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और आगे वैसे भी सर्दियां आ रही हैं तो 6 महीने बड़े सुकून से फिर गुजर जाएंगे। और ये जो अभी मैंने आपको इंजेक्शन दिखाया था ये भी मुझे किसी ने बताया था कि ये भी लगा दें तो इससे भी कॉकरोचेस का ख़ात्मा हो जाता है। तो ये मैं अब लेकर आई हूँ, तो अब लगाऊंगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि किस तरह ये काम करता है। ये जी अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम शुरू हो चुका है और मेरी बेटी जो है वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो आज वो कह रही थी कि मामा आज मुझे ना आप साथ लंच में कुछ दे दें, क्योंकि हमारी कैंटीन का वो सारा जो सिस्टम अभी चेंज हुआ है तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तो बस वो फिर आलू मटर गाजर बने हुए थे रात के और वैसे भी उसे सब्ज़ी बहुत पसंद है। बस उसे लंच देने के बाद जी मैंने चाय वगैरह पी और उसके बाद मैंने कहा कि आज सालन में क्या बनाया जाए, तो मैंने फिर सोचा कि आलू अंडे की भुजिया बना लेती हूँ। और क्योंकि इसके बाद फिर मुझे कैबिनेट्स की सफाई भी करनी थी, तो फिर मैं बस आलू वगैरह छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए और पहले पैन में मैं थोड़ा ऑयल डालूँगी और जो आलू मैंने छोटे क्यूब्स में कट किए होंगे वो शामिल कर दूँगी और इनको मैं थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट तक फ्राई करूँगी। जब ये फ्राई हो जाएंगे इसके बाद मैं इसमें प्याज और 2 हरी मिर्चें काट के वो शामिल कर दूँगी। ये थोड़ी सी डिफरेंट आलू अंडे की भुजिया बनेगी लेकिन आपको बहुत मज़े की लगेगी, इसलिए आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो जब वो हो जाएगा फिर इसमें मैं नमक मिर्च हल्दी और जी पिसा धनिया और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। बस थोड़ा सा ऊपर पानी डाल दें ताकि आलू थोड़े से अच्छे मिक्स हो जाएं। जब देखें कि आलू मिक्स हो गए हैं तो फिर मैं 3 अंडे लूँगी और वो फेंट के वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखें आलू बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं, तो अब मैं जो अंडे मैंने फेंटे होंगे वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अंडे शामिल करने के बाद आपने चम्मच बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलाना है ताकि थोड़े मोटे चंक्स रहे तो अच्छे लगेंगे, वरना वो ऐसे बन जाएगा जैसे वो कीमा सा होता है, तो थोड़े मोटे मोटे चंक्स इसमें अच्छे लगते हैं। बस जब ये रेडी हो जाएगा तो इतनी देर में धनिया नहीं था तो धनिया वाला आया, तो मैंने कहा कि चलो मैं खुद ही जाती हूँ और जाके धनिया ले आती हूँ। तो मैं धनिया लेने चली गई। बस जी मैं आई और धनिया काट के फिर मैंने आलू के ऊपर डाल दिया और ये हमारी मज़ेदार सी आलू अंडे की भुजिया रेडी हो गई। इस वक्त मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी सो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसके बाद मैं कैबिनेट्स की सफाई कर लेती हूँ। तो पहले मैंने इन सबको अच्छी तरह नीचे से कपड़े से साफ़ कर लिया और जो मैंने पेपर वगैरह इस पर बिछाना था वो मैंने बिछा दिया और सारी चीज़ें मैंने बारी बारी इनमें साफ़ करके रख दी। ये बड़ी अच्छी और नीट एंड क्लीन हो गई। फिर दूसरी मैंने इसी तरह ही पहले अच्छी तरह साफ़ की और फिर जितने बर्तन थे वो मैंने सारे सेट करके रख दिए। तो मैंने कहा इसी तरह ही करती जाऊंगी, आज की रात भी ऐसे करूंगी, 2 कैबिनेट्स खाली कर लूँगी और फिर इसी तरह सारी सफाई होती जाएगी। किचन नीट एंड क्लीन हो तो बड़ा ही अच्छा लगता है और दिल भी बड़ा खुश होता है। और आपको पता है आजकल वैसे भी मेरे घर मेहमान आ रहे हैं मोहम्मद शहाब की मुबारकबाद देने के लिए, तो ये है कि कल भी मेरे घर मेरी सिस्टर ने और मेरे भांजे ने आना है, तो मैंने कहा चलो ये भी जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश हो जाएं, क्योंकि इसके बाद फिर मेरी दूसरी सिस्टर ने भी आना था।
यहाँ पर जी मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ ऑमलेट सैंडविच। उसने कहा कि आप मुझे ऑमलेट सैंडविच बना दें, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और इस टाइम तक मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे, तो मैंने उनके लिए भी फिर पराठा वगैरह बनाया और मैंने ख़ुद भी पराठा और आलू अंडे की भुजिया खाई। मेरी ये कोशिश होती है कि जब कहीं जाना होता है बाहर तो खाना बना के जाऊं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा खाना बाहर का बिल्कुल नहीं पसंद, और वो कहते हैं कि बस तुम मेरा खाना घर ही बना के रख दिया करो। तो मैं उस वक्त फिर रोटी जो है ना वो माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगा और खा लूँगा। तो मैंने फिर कल सोचा कि आज क्या बनाया जाए खाने में, तो फिर मैंने माश की दाल जो है रात को ही भिगो के रख दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा जो होता है कि भी सालन घर का ही होना चाहिए। तो जब मैं अगर आउट ऑफ सिटी भी कहीं थोड़े दिनों के लिए जाऊं तो मैं 2 सालन बना के फ्रीज़ करके रख जाती हूं, फिर वो थोड़ा थोड़ा निकाल के और साथ रोटी ले लेते हैं और वो खा लेते हैं। तो उनका इसी तरह ही सारा निज़ाम चलता है। तो इस टाइम वो भी उठ चुके थे, तो बस उनको खाना देने के बाद फिर मेरी हेल्पर भी साथ आ गई, तो उसको भी मैंने खाना वगैरह साथ दिया। और ये मैंने कल चने मंगवाए थे नाश्ते में, तो ये भी बहुत ही मज़ेदार से चने भी रखे हुए थे और साथ में आलू अंडे की भुजिया थी, और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये खाना हो गया। इसके बाद जी मेरी हेल्पर भी आ गई, और मेरी आदत है कि मैं अपनी हेल्पर के लिए भी एक पराठा या रोटी ज़रूर बना के रखती हूँ, और फिर चाय भी उसकी बनी होती है, वो मेरे हस्बैंड सुबह ही बना देते हैं। तो बस वो भी खाना वगैरह खा लेती है, और फिर जब काम ख़त्म हो गया तो फिर मैंने कहा कि चलो अब मैं ना माश की दाल की तैयारी शुरू करूँगी। तो अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि माश की दाल जो है हमारी गलती नहीं है। लास्ट टाइम भी जब मैंने बनाई थी तो किसी ने नीचे कमेंट किया हुआ था कि हमारी दाल तो इतनी जल्दी नहीं गलती। तो जो है अगर आप रात को इसको भिगो के रख देंगे तो ये बड़ी अच्छी सी फूल जाती है, और फिर ये गल भी जल्दी जाती है। तो आजकल वैसे भी मौसम चेंज हो गया है, तो अब अगर आप रात को भिगो के रख देंगे तो ये बड़ी अच्छे से गल जाएगी। और कई लोगों को इस शिकायत होती है कि इससे खाने से हमारे पेट में दर्द हो जाता है। और आप इसमें लहसुन अदरक की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा रखें, क्योंकि ये कुछ चीज़ें बादी होती हैं, तो ये है कि ये इनमें अदरक लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा की जाए तो बेहतर होती है। तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड ठीक करवा रहे थे केबल, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारा केबल भी ख़राब हो रही थी। तो बस मैंने कहा कि आप वो ठीक करवाएं और मैं इधर सालन बनाती हूँ। तो बस ये छिलके वाली माश की दाल थी, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। और मुझे याद है ये मेरी अम्मी बहुत ही मज़ेदार बनाती थी, क्योंकि मेरे अब्बू को ये छिलके वाली माश की दाल पसंद थी। तो बस मैं भी जो है छिलके वाली माश की दाल ही लाती हूँ। तो बस उसके मैंने सारे छिलके धो के अच्छी तरह यानी कि उसको साफ़ कर दिया, और फिर ऑयल में मैंने ज़ीरा और एक तेज़ पत्ता डाला, और साथ में मैंने एक छोटी सी प्याज चॉप करके वो शामिल कर दी। इसमें चॉप प्याज डालें, बहुत अच्छा सालन का फ्लेवर आएगा। तो बस जी उसमें फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा सारा शामिल कर दिया। जब वो भी अच्छा सा फ्राई हो जाए तो फिर इसमें आप टमाटो प्यूरी शामिल करेंगे। अगर टमाटो प्यूरी नहीं शामिल करना चाहते तो 2 छोटे छोटे टमाटर काट के वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ख़ास इसके लिए बनाया था तो मैंने वही शामिल की। और इसके बाद जी नमक, मिर्च, हल्दी और जी थोड़ा सा पिसा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दें और मिसाले को अच्छी तरह भून लें। और साथ में इसमें कसूरी मेथी भी शामिल करनी है। जब ये मसाला अच्छी तरह भुन जाए फिर आप दही में अचार का मसाला, जो अचारी मसाला होता है वो शामिल कर दें। मेरे पास ये रखा हुआ था जो मैंने अचार डाला था। अगर आपके पास नहीं है तो जो डब्बे वाला अचारी मसाला मिलता है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। बस ये शामिल करें और फिर अपनी दाल का मज़ा चखिएगा, कितनी मज़ेदार ये दाल बनती है। इसके बाद इसमें शामिल कर दें आप दाल, और दाल को भी 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लें, और उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दीजिएगा। ये बाद में जब मैं वापस आई पैकेजेस मॉल से तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि दाल वाकई बहुत मज़े की बनी हुई थी, और मुझे बड़ा अलग सा टेस्ट आया, क्योंकि मैंने भी इसमें पहली दफ़ा ये दही और अचार का मसाला शामिल किया था तो बहुत ही मज़े की बनी थी। मैंने भी आकर फिर खाना खाया था तो वाकई ये बड़ी अच्छी बनी हुई थी। जितनी देर में मैंने फुलके बनाए उतनी देर में जी दाल भी पक के रेडी होगी, और बस मैं अब इस पर धनिया डालूँगी और ये मज़ेदार सी माश की दाल रेडी हो गई।
इसके बाद हम रेडी हो गए और हम पहुंच गए जी पैकेजेस मॉल। और यहाँ पर मेरी बेटी ने लाइमलाइट से भी सूट पसंद किया था और फिर खाड़ी के भी बड़े अच्छे प्रिंट आए हुए थे और वहाँ से भी मेरी बेटी ने पसंद की अपने लिए सूट। और मैंने निशात का पसंद किया क्योंकि मुझे ज़रा निशात के प्रिंट और उनका फैब्रिक बड़ा अच्छा लगता है। और मेरी बेटी ने तो रेडीमेड सूट लिए थे लेकिन मैंने अनस्टिच लिए। निशात पे शॉल्स भी बड़ी अच्छी आई हुई थी, वो भी मैंने एक स्किन कलर की पसंद की। और जी जब फिर भूख लगी तो फिर कुछ पेट पूजा भी की और उसके बाद कुछ और ब्रांड्स भी देखे लेकिन फिर उनमें कोई कपड़े हमें ख़ास पसंद नहीं आए। फिर तकरीबन हम 6:30 बजे हम वापस घर भी पहुंच गए थे। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।